हिंदुत्व के मुद्दे पर अब हिंदुस्तान में चुनाव नहीं जीते जा सकते और यह बात बीजेपी को अब समझ लेनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार। देश में चमत्कार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो चाटुकार थे अब वो पत्रकार बनने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव से पहले कुछ और बोल रहे थे और चुनाव के बाद कुछ और बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई ऐसे पत्रकार हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूं, लेकिन सबसे मेन पत्रकार सुधीर चौधरी जी की बात करूंगा। बताऊंगा आपको चुनाव से पहले सुधीर चौधरी जी कैसे खबर बताते थे और चुनाव के बाद कितना बड़ा परिवर्तन उनके अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं और साथ ही साथ मुसलमानों की तारीफ कर रहे हैं। एक खबर में सुधीर चौधरी जी ने बताने की कोशिश की है और बीजेपी को ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर अब हिंदुस्तान में चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसके आगे सुधीर चौधरी बोलते हैं बीजेपी को समझ लेना चाहिए ये बात, यानी कि सुधीर चौधरी जी बीजेपी को समझा रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पर आप अब जीत नहीं सकते हैं। सुधीर चौधरी जी जो बीजेपी के पक्ष में पाले में खड़े होकर अब तक खबरें बताते हुए नजर आ रहे थे, इंडिया अलायंस पर निशाना साधते हुए नजर आते थे, एक रिलीजन को टारगेट करते हुए नजर आते थे। अभी मैं आपको एग्जांपल्स आगे रख के बताऊंगा किस तरीके से फेक न्यूज एक रिलीजन के खिलाफ सुधीर चौधरी जी ने फैलाने की कोशिश की। इस वजह से मैंने ये शब्द आपके सामने रखा है इसके आगे, लेकिन बताना चाहूंगा आपको क्या कहते हुए सुधीर चौधरी जी नजर आए, जहां पर मुसलमानों की भी तारीफ की। मैं चाहूंगा आप सुधीर चौधरी जी की जबानी सुन लें। यहां हम हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों की भी बहुत आज तारीफ करना चाहेंगे जो लोकतंत्र के सच्चे सिपाही बनकर आए। तो सुधीर चौधरी जी अब मुस्लिम भाइयों और बहनों की तारीफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट डालकर शानदार काम किया गया है, मुस्लिम भाइयों और बहनों की तरफ से लोकतंत्र को मजबूत किया गया है। लेकिन क्या हमेशा से ही सुधीर चौधरी जी ऐसे थे? तो जवाब है नहीं। आगे बताऊंगा आपको। इसके आगे सबसे पहले सुन लीजिए कि क्या आगे कहते हुए सुधीर चौधरी जी नजर है। मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा नहीं चला तो इसके लिए मुसलमानों को बीजेपी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, ये सुधीर चौधरी दोस्तों कहते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें लेकर मैंने साल भर खबरें बनाई है कि किस तरीके से फेक न्यूज़ फैलाने की इन्होंने कोशिश की। अजीत अंजुम भी इनका भांडा फोड़ करते हुए नजर आए कई अपनी वीडियोज़ में। इसके बाद सुधीर चौधरी जी आगे क्या कहते हुए नजर आए मैं आपको बताना चाहूँगा। सच्चाई तो यह है कि हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, राम मंदिर, बड़ी संख्या में इन मुद्दों पर हिंदुओं ने ही बीजेपी को वोट नहीं किया, ये आगे सुधीर चौधरी जी कहते हुए नजर आए। इस बार सबका मुद्दा साफ था कि लोकतंत्र को बचाना है, साथ ही साथ हर इंसान चाह रहा था कि महंगाई कम हो जाए, युवाओं को रोजगार मिल जाए और ऐसे ही कई मुद्दे थे। किसानों का भी मुद्दा था। इस मुद्दे पर इस बार वोट डलते हुए दिखाई दी। तो अब पत्रकार भी बदल रहे हैं। कई ऐसे न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है जो दूसरे न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पत्रकार ही पत्रकार पर सवाल उठा रहा है। गोदी मीडिया के पत्रकारों की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हाल हो गया है। अभी सोचिए इंडिया अलायंस की सरकार बनी नहीं है, अगर बन जाती तो ये कितनी जल्दी पलटी मारते। मैं चाहूंगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। आप क्या सोचते हैं अगर इंडिया अलायंस की सरकार बन जाती तो कितनी फास्ट ये बदलते, और क्या ये बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए नहीं दिखाई देते, और फिर क्या ये बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए नहीं दिखाई देते? अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसके आगे मैं आपको बताना चाहूँगा चुनाव से पहले वाले सुधीर चौधरी जी से मिलाना चाहूँगा। ये सुधीर चौधरी जी यहाँ पर मोरबी ब्रिज हादसा जब हुआ था तो वहाँ पे सरकार से सवाल ना पूछकर जनता को ही उल्टा कोसते हुए नजर आ रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे जब ब्रिज की इतनी कैपेसिटी नहीं थी तो उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर क्यों गए, पिकनिक मनाने वहाँ क्यों गए, सेल्फी लेते हुए लोग नजर आ रहे थे। यानी कि ब्रिज अगर गिरा है तो वहां पर जो आम जनता खड़ी है उसी को ही गलत ठहरा दिया था। इस तरीके से काम कर रहे थे पिछले कई सालों से सुधीर चौधरी जी, जो आज मुसलमानों की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के ऊपर सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद दूसरा खबर मैं आपके सामने सुधीर चौधरी जी का रखना चाहूंगा। अमेरिका के व्हाइट हाउस में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक पत्रकार ने, महिला पत्रकार ने सवाल पूछ लिया था तो उसे मुसलमान और पाकिस्तानी बताने की कोशिश की जा रही थी सुधीर चौधरी की तरफ से। यानी कि अगर कोई भी इंसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल भी पूछ लेता था तो सुधीर चौधरी जी सीधे उसे पाकिस्तान से रिलेट कर देते थे और बताने की कोशिश करते थे ये पाकिस्तान से है। इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा। वो जर्नलिस्ट अमेरिका की थी और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि वहाँ पर उनको चांस मिला था और अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रही थी, और उन्हें पाकिस्तानी सुधीर चौधरी जी ने बता दिया था क्योंकि बीजेपी से सवाल पूछा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा गया था। और आज तारीफ करते हुए, लोकतंत्र की बात करते हुए सुधीर चौधरी नजर आ रहे। इसके बाद कांग्रेस सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आए थे, जिसे लेकर सुधीर चौधरी के ऊपर एफआईआर भी देखने को मिली थी।
कर्नाटक में कांग्रेस ने एक योजना लाई थी जिसे सीधा सीधा मुसलमानों से जोड़कर फेक न्यूज फैलाने की सुधीर चौधरी कोशिश कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं था, योजना सबके लिए थी, लेकिन सुधीर चौधरी जी एक रिलीजन के साइड कांग्रेस को झुकाने की कोशिश कर रहे थे, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद अगर बात की जाए मजार जिहाद को लेकर भी सुधीर चौधरी खबर बताते हुए नजर आए। कई खबरें मैं आपको दोस्तों बता सकता हूं, मैं चाहूंगा एक दो खबरें आप भी लिखिए जो सुधीर चौधरी की आपने देखी हो, जहां पे सुधीर चौधरी जी हिंदू मुसलमान करते हुए दिखाई दिए हो, नफरत फैलाते हुए दिखाई दिए हो, चाटुकारिता करते हुए दिखाई दिए हो। इसके आगे अगर बात की जाए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा बुलंदशहर में एक मंदिर को तोड़ दिया गया था, जिसका ब्लेम सीधा सीधा सुधीर चौधरी ने मुसलमानों के ऊपर डाल दिया। बताने की कोशिश की थी कि ये जो मंदिर तोड़ा गया है इसके पीछे कहीं ना कहीं मुसलमानों का हाथ है। इसके बाद सुधीर चौधरी जी अपने आप को करेक्ट भी करते हुए नजर आए थे, क्योंकि बुलंदशहर पुलिस ने पूरी खबर सामने रख दी थी और बताया था कि कैसे सुधीर चौधरी जी झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद सुधीर चौधरी जी के पास कोई चारा नहीं था, उन्हें अपनी खबर को सही करना था और उन्होंने वही किया। अजीत अंजुम भी इसे लेकर सुधीर चौधरी को बताने की कोशिश कर रहे थे, ये इंसान कैसे नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज वही सुधीर चौधरी जी बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया अलायंस के पास, विपक्ष के पास ज़्यादा सीटें आ गई, विपक्ष ज़्यादा मजबूत हो गई। सोचिए अगर सरकार बन जाती तो ये किस तरीके से पलटते, किस तरीके से काम करते हैं। सुधीर चौधरी जो सालों से बीजेपी के लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे थे, बीजेपी के पाले में खड़े होकर काम करते हुए दिखाई दे रहे थे, आज वो बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। दोस्तों पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं? ये बदली हुई गोदी मीडिया आपको कैसी लग रही है? क्या आपके हिसाब से ये गोदी मीडिया अब सच में सच्ची पत्रकारिता करेगी, या फिर अभी भी इसमें गोदी मीडिया कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है अपने आप को सेव करने के लिए, क्योंकि पता है कि अब जनता परिवर्तन मांग रही है और गोदी मीडिया के बारे में भी जनता को सच्चाई पता चल गई है। अपनी राय जरूर दीजिएगा, मैं बताएगा आप किस तरीके से पूरी खबर को देखते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।